हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। पहली चीज, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो रही, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट और विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कोई हमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी देना नहीं, वो अपने आप जो होगी वो प्रोसेस को बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर ये पेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये अपने आप आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली तुम बोलोगे ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना, सीधी सी बात है। अब जैसे ये पेन है, ऊपर जा, जा बेटा जा, ऊपर जा, जाएगा क्या? ऊपर नहीं जा रहा है, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। बट अगर ये चीज जो अपने आप हो रही है वो प्रोसेस को बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमें यह चीज जानना था कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये हमें जानना था पहले। क्यों जानना था? वैसे जैसे आपने दवाई लिए, मेडिसिन लिए, और लेट से मैंने मेडिसिन लिया, आपने लिए, एंड पेट में जाने के बाद उसके लिए मोटर लगाना पड़ रहा है, अच्छे से डिजोल्व हो जाए, 1 HP का पंप लगाना पड़ रहा है। ऐसा रहा तो कैसा चलेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप होनी चाहिए प्रोसेस, और वो प्रोसेस अपने आप होनी चाहिए। इसलिए हम जान रहे हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अब कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ये जानना इंपॉर्टेंट है। सो पहले ये आया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दे आर स्पॉन्टेनियस। सो पहले ये कंसेप्ट रखा गया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, एक्सेप्ट किए। लेकिन रहते हैं ना, मतलब कुछ तो भी गलतियां निकालेगी ही, वैसे ही गलती निकाले कि भैया अगर जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वही स्पॉन्टेनियस है। सो ये देखो, जो आइस अगर उसे मैंने रूम में लाके रख दिया, मेल्ट होगा नहीं होगा? सादी सी बात है, मेल्ट हो रहा है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है उसके लिए? मतलब कोई आपने अलग से एनर्जी दिए? रूम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है बस उसी से उसने खुद ही एब्जॉर्ब किया हीट, और वो मेल्ट हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। सेम सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, इसे मैंने पानी में डाला, सो डिजोल्व हो गया नहीं होगा? होगा। अब जब डिजोल्व हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, ये कंसेप्ट सही नहीं है, ये कंसेप्ट सही नहीं है। यानी ये अब मान लो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस गारंटी नहीं है कि भैया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस गारंटी नहीं है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आया? सो ये हो गया कि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। चलो ठीक है भैया, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन अब हमें जानना है कि स्पॉन्टेनियस कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस कौन सी प्रोसेस होगी। क्योंकि हमारा मेन फोकस तो वही है ना कि प्रोसेस को जानना कि भैया वो स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो फिर एक कंसेप्ट लाए एंट्रोपी, फिर एक कंसेप्ट लाए एंट्रोपी। सो ये एंट्रोपी क्या होता है? इसे एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, और रैंडमनेस भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। सो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। अब यहां पे बोला गया है कि जो एंट्रोपी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वो इंक्रीज होगी। एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की इंक्रीज होगी, मतलब जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। पहले जान लेते हैं, जैसे सॉलिड हुआ तो सॉलिड में सब कुछ बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्ड में रहेगी, पूरे पार्टिकल्स, तो इसकी एंट्रोपी कम रहेगी या जीरो। परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो जीरो, या अभी के लिए मानो इसकी एंट्रोपी कम रहेगी। लिक्विड, इसकी भी एंट्रोपी कम ही रहने वाली है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा रहेगी। और जो गैस है वो हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट में रहता है। सो हम क्या बोलेंगे
गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, मींस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड उससे ज्यादा है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड उससे ज्यादा है, एंट्रोपी ऑफ गैस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हुई? ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ये कंसेप्ट दिया गया, ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है भैया, यानी वो बोल रहे हैं कि दुनिया में जहां पे भी डिसऑर्डर बढ़ रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक तो हम सही है। जैसे क्लासरूम में साफ करना, अरेंज करना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हो हल्ला और पूरी क्लास को तहस नहस, बेंच इधर के उधर, ये सब ये अपने आप होने वाला है। अरेंज करने के लिए मेहनत लग रही है, लेकिन उसे डिसऑर्डर करने के लिए अपने आप हो रही है प्रोसेस। सो सादी सी बात है, अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है, अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अब देखो, जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ये भी गैस फॉर्म में, ये जब कंबाइन होंगे सो क्या बनेगा? वाटर, H2 बनेगा। कौन से फॉर्म में? लिक्विड स्टेट, मतलब गैस से लिक्विड हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कोई और कर रहा है क्या? मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई या नहीं हुई? हुई। ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हुई। गैस से अगर यानी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके क्या बना रहा है? H2O लिक्विड स्टेट में, और ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। अब गैस से लिक्विड हो रहा है, सो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कंसेप्ट था कि अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, अगर एंट्रोपी ज्यादा हो रही है, अगर डिसऑर्डर बढ़ता है, अगर एंट्रोपी बढ़ती है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये भी 100% सही साबित नहीं हुआ। ना ही अब यानी एक्सोथर्मिक वाला कंसेप्ट सही साबित हुआ कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस है, और ना ही वाला कंसेप्ट एकदम 100% ट्रू हुआ कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब क्या करें? एक्सोथर्मिक वाला भी फेल, पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत हद तक के, एंड ये एंट्रोपी वाला भी 100% सही साबित नहीं हुआ। फिर ये बोला गया अगर टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टोटल एंट्रोपी मतलब ये कंसेप्ट ला लिया गया कि टोटल एंट्रोपी मींस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस टोटल ये इंक्रीज हो रहा है, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मींस अगर डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, अगर वो पॉजिटिव है, सो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। यही अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है, सो प्रोसेस क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, सो ये प्रोसेस क्या हो गई? एट इक्विलिब्रियम। सो फाइनली जो कंसेप्ट को सब जन ने अप्रूव किया वो है कि डेल्टा एस टोटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस टोटल अगर डिक्रीज हो रहा है सो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड डेल्टा एस टोटल अगर इक्वल टू 0 है देन प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। सो अब वो एक्सोथर्मिसिटी वाला भी हटा दिया हमने कंसेप्ट, और एंट्रोपी वाला भी कंसेप्ट हटा दिए कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही, नाउ टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। वैसे ये डेल्टा एस ले रहा हूं मैं बार बार, तो डेल्टा एस से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? यस, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। ये ध्यान में रखना दोस्तों कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। अब एक और काम करते हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला देख लेते हैं। S इज इक्वल टू क्यू बाई टी, S इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये याद रखना दोस्तों। S इज इक्वल टू क्यू बाई टी। S क्या है? एंट्रोपी, Q हीट एंड T क्या है? टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला आ गया तो इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? यूनिट ऑफ एंट्रोपी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। सो
अभी हमने बेसिक सी चीज देखी कि हमें ये जानना था कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो पहले ये बोला गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, तो वो कंसेप्ट रिजेक्ट किया गया। फिर बोला गया ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन देखा गया कि कई प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही वो भी स्पॉन्टेनियस हो रही है। फिर ये बोला गया टोटल अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, टोटल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है सो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड टोटल एंट्रोपी अगर जीरो है देन प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, और एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, और S इज इक्वल टू क्या याद रखोगे? Q बाय T, एन इसका यूनिट जूल पर केल्विन, नोट कर लो। सो हमें ये तो पता चल गया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब है, जब डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। अब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब हुआ सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी मिला के अगर पॉजिटिव आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन दोस्तों सोचो कि यार मतलब हम चाहेंगे ना सिस्टम से ही पता चल जाए, मेरे को पड़ोस से क्या लेना देना कि उसकी एंट्रोपी का क्या हो रहा है, मैं तो अपने सिस्टम का सोचूंगा ना। तो ऐसा कुछ चीज आ जाए, ऐसी कुछ चीज आ जाए जिससे मुझे सिस्टम की ही एंट्रोपी पे फोकस करना पड़े, उस पर फोकस किया गया, एंड वो कंसेप्ट लाया गया गिब्स फ्री एनर्जी द्वारा। सो देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इन्होंने एक सिंपल सा एक रिलेशन दे दिया, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। यह गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन ही कंसीडर कर लो, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। सो हम फिर क्या करेंगे? डेल्टा जी ही लेंगे हर बार, जब भी स्टेट फंक्शन आया तो समझ जाना कि अगर एंथैल्पी में स्टेट फंक्शन था हमें डेल्टा एच लेना पड़ा, इंटरनल एनर्जी में स्टेट फंक्शन था डेल्टा यू लिए। सो अब गिब्स फ्री एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, हम क्या करेंगे? डेल्टा जी। सो अब ये हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये जो डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है, ये एस किसका है? सिस्टम का है, सराउंडिंग का है, या टोटल का है? दिस इज फॉर सिस्टम। अगर टोटल है तो हमें सबस्क्रिप्ट देना जरूरी है, टोटल। अगर सराउंडिंग है तो हम सबस्क्रिप्ट देंगे, लेकिन सिस्टम के लिए हम सबस्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं, ये याद रख लो। यानी डेल्टा एस सिस्टम, इसे हम डेल्टा एस से ही डिनोट करेंगे। सीधा सा दोस्तों याद रखना, डेल्टा एस सिस्टम को हम डेल्टा एस से ही डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये ध्यान में रखना। अब लेकिन हमें तो ये जानना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब है। चलो देखते हैं, वो भी देखते हैं। सो अब ये देखो कि प्रोसेस हो रही है, अब हम जानना चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस कब है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब है। मेरे को एक बेसिक से क्वेश्चन, जैसे आप और मैं हैं, आपने अगर मुझे 1000 रुपीज़ दिए, अगर आपने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, सो आपके पास प्लस 1000 हुए या माइनस 1000? सादी सी बात है, माइनस 1000, और मेरे पास प्लस 1000, मेरे पास हो गया प्लस 1000। सेम अगर सिस्टम ने हीट दी तो सिस्टम के पास अगर चेंज इन एंथैल्पी हमने मान लिया डेल्टा एच है, सो सराउंडिंग की चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा एच। ये बस एक चीज ध्यान में रखना, सिस्टम की अगर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच है तो सराउंडिंग की चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा एच। लेट डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। हम मान रहे हैं डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी किसका? सिस्टम का। सो माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग। इजी है। अब ये देख लो, अगर हमें पता चल गया माइनस डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, सो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था Q बाई टी, उसी कंसेप्ट से ही हो गया माइनस डेल्टा एच बाय टी।
माइनस डेल्टा एच बाय टी। अब दोस्तों ये देखो डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग। इजी है। अब डेल्टा एच सराउंडिंग के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच बाई टी। सो ये हो गया डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बाय टी। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एच टोटल माइनस टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच, और इसे रीअरेंज कर दिए। सो ये क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल। दोस्तों ये क्या चीज है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच गिव्स फ्री एनर्जी। सो ये हो गया हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल। सो अब हमें गिव्स फ्री एनर्जी से हम पता कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो अब हमें जो रिलेशन मिला वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब दोस्तों अगर डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है सो प्रोसेस क्या रहती है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो है। सो अब प्रोसेस क्या हो गई, इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अब यही रिलेशन हम डेल्टा जी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। सो देखो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है सो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। मीन्स व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। सेम अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया सो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो। ये एक रिलेशन हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव है तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी ने हमें रिलेशन दे दिया H माइनस टी एस, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सो अब हमें समझ गया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब है, या तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो जाए या फिर डेल्टा जी निगेटिव हो जाए। अगर डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो गया दोस्तों, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी निगेटिव हो गया मतलब प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखना, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या हो गई, एट इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी का अब हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो। सो उस हिसाब से टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये भी एक चीज नोट करके रख लेना, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो फ्रेंड्स हमने देख लिया अभी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अब हमें ये भी समझ गया अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब हम ये तीनों के रिलेशंस देखेंगे और तीनों के साइन से हम पता करेंगे कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एंड कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एच
डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस, डेल्टा एच लेट्स से डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, सो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी निगेटिव। देख लो, अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, सो डेल्टा जी क्या हो गया, ये हमेशा निगेटिव आएगा। और डेल्टा जी निगेटिव है, इट मीन्स स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सो अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, सो याद रखना दोस्तों, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। और ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई लो, सीईटी लो या नीट ले लो। अगर हम डेल्टा एच को पॉजिटिव ले, अगर हम डेल्टा एच को पॉजिटिव ले और डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एच को अगर हम पॉजिटिव ले और डेल्टा एस को निगेटिव ले, सो अब देखो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एस निगेटिव, सो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, सो दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है, सो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, सो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट, सॉरी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, सो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब मान लेते हैं डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है। अब क्या होगा, ये तो निगेटिव हो गया बट ये साइड पॉजिटिव हो गया, ये साइड पॉजिटिव हो गया। जैसे लेट अस अज्यूम कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम चाहते हैं कि निगेटिव रहे तो स्पॉन्टेनियस। सो निगेटिव कब रहेगा, जब ये टर्म स्मॉलर रहेगी, और वो टर्म स्मॉलर कब रहेगी, जब टेम्परेचर लोअर रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली ये टर्म भी कम हो जाएगी, सो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो निगेटिव निगेटिव, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव कब रहेगा, एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, एट लो टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये ध्यान में रखना दोस्तों कि लो टेम्परेचर में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी। और सेम फोर्थ, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, सो ये टर्म निगेटिव हो जाएगी। सो हम चाहते हैं ये टर्म ज़्यादा निगेटिव हो, तो वो ज़्यादा निगेटिव कब होगी, एट हाई टेम्परेचर। सो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट निगेटिव कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर प्रोसेस विल बी spontaneous, at high temperature process will be spontaneous। सो हमें ये चार्ट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम बेसिक से याद रख सकते हैं, निगेटिव निगेटिव रहा, सो लो टेम्परेचर में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सो हाई टेम्परेचर में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब कंफ्यूजन रहेगा ये दो में, निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव। तो देखो, निगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो हमने जो दोनों फैक्टर देखा था आज कि एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी, तो ये याद रखना, एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी इंक्रीज मतलब हमेशा स्पॉन्टेनियस। अब एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लो, ये चार्ट को एकदम अच्छे से याद कर लो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सीधा सा निगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी निगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। दोनों निगेटिव तो डेल्टा जी कब निगेटिव रहेगा, लो टेम्परेचर पे, और दोनों पॉजिटिव तो डेल्टा जी कब पॉजिटिव रहेगा, कब निगेटिव रहेगा, हाई टेम्परेचर पे।
ठीक है, सो इसे याद कर लो।